क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो हम जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन जब ट्रेड लॉस में चला जाता है तो अचानक हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। हम सोचते हैं थोड़ा वेट कर लेते हैं, मार्केट वापस आ जाएगा, बस थोड़ा और यही थोड़ा और कभी कभी अकाउंट का सबसे महंगा फैसला बन जाता है। आज मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं बताऊंगा, कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान खराब स्ट्रेटेजी नहीं करती बल्कि आपका दिमाग करता है। और अगर आपने आज की बात समझ ली तो शायद आपका अगला लॉस आपकी जिंदगी का सबसे छोटा लॉस बन जाए। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी लॉस मेकिंग ट्रेड को सिर्फ इसलिए होल्ड किया है क्योंकि आपको लग रहा था कि मार्केट वापस आ जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको चार्ट नहीं खुद का सच दिखाने वाला हूं। और यकीन मानिए, जो सच आप आज सुनेंगे वह शायद थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन आपकी ट्रेडिंग बदल सकता है। मुझे आज भी याद है, मेरे ट्रेडिंग करियर के शुरुआती दिन मैंने एक ट्रेड लिया। सेटअप परफेक्ट था, एंट्री परफेक्ट थी, रिस्क मैनेजमेंट भी सही था, लेकिन मार्केट को मेरी एनालिसिस से कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रेड नीचे जाने लगा, पहले -1%, फिर -2%, फिर -3%। अब मुझे स्टॉप लॉस हिट करके बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर का ट्रेडर नहीं, मेरे अंदर का ईगो एक्टिव हो चुका था। मैं खुद से कह रहा था, मार्केट गलत है, मैं गलत नहीं हो सकता, बस थोड़ा वेट, बस थोड़ा और फिर जो हुआ वह शायद हर ट्रेडर के साथ कभी ना कभी हुआ है। छोटा लॉस बड़े लॉस में बदल गया, और बड़ा लॉस इमोशनल डैमेज में बदल गया। उस दिन सिर्फ पैसा नहीं गया था, कॉन्फिडेंस भी गया था, फोकस भी गया था, और सबसे खतरनाक चीज सेल्फ ट्रस्ट भी चला गया था। उस रात मैं सो नहीं पाया, बार बार चार्ट देख रहा था, बार बार सोच रहा था, अगर मैंने स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट किया होता तो क्या होता? अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया होता कि मैं गलत हूं तो क्या होता? लेकिन सच यह है, मार्केट को अगर और काश से कोई मतलब नहीं। मार्केट सिर्फ रियलिटी देखता है, और रियलिटी यह थी कि मैंने लॉस नहीं लिया, मैं लॉस से भागा। और जब आप लॉस से भागते हैं, लॉस आपका पीछा नहीं छोड़ता। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर में छोटी सी आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? तुरंत बुझाएंगे या सोचेंगे चलो वेट करते हैं, शायद अपने आप बुझ जाए? कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ट्रेडिंग में हम रोज यही करते हैं। छोटा लॉस दिखता है और हम कहते हैं चलो थोड़ा वेट करते हैं। यही वेट अकाउंट की सबसे महंगी आदत बन जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान पेन अवॉइड करना चाहता है। लॉस एक्सेप्ट करना पेन देता है, इसलिए दिमाग रियलिटी नहीं होप चुनता है, और यही होप कई अकाउंट्स को खत्म कर देती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, इससे कहीं ज्यादा डीप साइकोलॉजिकल रीजन है जो लगभग हर ट्रेडर को लॉस होल्ड करने पर मजबूर करता है। और जब मैंने पहली बार इसे समझा तो मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल गई। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वही रीजन बताने वाला हूं, और यकीन मानिए, जब आप इसे समझेंगे तो चार्ट को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। आपको क्या लगता है लॉस होल्ड करने की वजह ग्रीड है? नहीं, अधिकतर मामलों में लॉस होल्ड करने की वजह ग्रीड नहीं, फियर होता है। हाँ, फियर, लेकिन पैसा खोने का फियर नहीं, गलत साबित होने का फियर। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यही एक चीज लाखों ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म कर देती है। क्योंकि जिस मोमेंट आप ट्रेड लेते हैं उस मोमेंट आपका दिमाग उस आइडिया से जुड़ जाता है। अब वह सिर्फ एक ट्रेड नहीं रहता, वह आपका ओपिनियन बन जाता है, आपकी एनालिसिस बन जाता है, आपकी प्रिडिक्शन बन जाता है। और फिर जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो सिर्फ ट्रेड लॉस में नहीं जाता, आपका ईगो भी अटैक महसूस करता है। दिमाग कहता है अगर मैंने लॉस ले लिया तो इसका मतलब मैं गलत था, और इंसान को गलत होना पसंद नहीं। इसीलिए कई लोग लॉस नहीं लेते, वे रियलिटी नहीं देखते, वे सिर्फ कॉन्फर्मेशन ढूंढते रहते हैं। कोई न्यूज मिल जाए, कोई सपोर्ट लेवल मिल जाए, कोई एक्सपर्ट वही बोल दे जो वे सुनना चाहते हैं, बस किसी तरह उनकी उम्मीद बची रहनी चाहिए। लेकिन मार्केट उम्मीद पर नहीं चलता, मार्केट रियलिटी पर चलता है। और रियलिटी ये है कि कभी कभी आप गलत होंगे, कभी कभी आपकी एनालिसिस गलत होगी, कभी कभी बेस्ट सेटअप भी फेल होगा। और यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ है। अब जरा एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एमेचर ट्रेडर का फर्क समझिए। एमेचर ट्रेडर कहता है मैं सही साबित होना चाहता हूं, प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है मैं पैसा बनाना चाहता हूं। दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। पहला इंसान ईगो प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहा है। और ट्रेडिंग में कैपिटल हमेशा ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ईगो टूट जाए तो आप फिर से खड़े हो सकते हैं, लेकिन कैपिटल खत्म हो गया तो गेम खत्म हो जाता है। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स लॉस से डरते नहीं हैं। वे लॉस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखते हैं। जैसे एक दुकान वाला रेंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, वैसे ही ट्रेडर लॉस देता है। वह जानता है ये कॉस्ट है, ये फेलियर नहीं है। लेकिन नए ट्रेडर्स लॉस को पर्सनल फेलियर मान लेते हैं, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछता हूं जिसका जवाब शायद आपके ट्रेडिंग फ्यूचर का फैसला करेगा। अगर मैं आपको अभी कहूं कि अगले 10 ट्रेड्स में से 4 ट्रेड्स लॉस होंगे, तो क्या आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपको पता है
बाकी 6 ट्रेड्स प्रॉफिट दे सकते हैं। फिर जब एक लॉस आता है तो इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि दिमाग प्रोबेबिलिटी नहीं समझता, दिमाग इमोशन महसूस करता है, और इमोशन हमेशा लॉजिक से ज्यादा तेज होता है। यही वजह है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं, आपके माइंड के अंदर होती है। एक तरफ लॉजिक खड़ा होता है, दूसरी तरफ इमोशन। लॉजिक कहता है स्टॉप लॉस हिट हो गया, इमोशन कहता है थोड़ा वेट कर लो। लॉजिक कहता है सेटअप इनवैलिड हो गया, इमोशन कहता है मार्केट वापस आएगा। लॉजिक कहता है कैपिटल बचाओ, इमोशन कहता है लॉस बुक मत करो। और ज्यादातर ट्रेडर्स इमोशन की बात सुन लेते हैं। यही अकाउंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है, एक ट्रेड से नहीं, एक डिसीजन से नहीं, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की चेन से। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? जब लॉस होल्ड करने की आदत बन जाती है तो प्रॉफिट होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसने पेन से बचना सीख लिया वह रिवॉर्ड भी जल्दी लेने लगता है। इसलिए कई ट्रेडर्स का पैटर्न एक जैसा होता है, प्रॉफिट जल्दी बुक, लॉस देर तक होल्ड। और यह फॉर्मूला किसी भी अकाउंट को लंबे समय तक जिंदा नहीं रहने देता। अब अगले कुछ मिनटों में मैं आपको वह साइकोलॉजिकल ट्रैप दिखाने वाला हूं जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों को भी मार्केट में बेवकूफ बना देता है। वही ट्रैप जिसकी वजह से लोग जानते हुए भी गलत डिसीजन लेते हैं। और जब आप इसे समझ लेंगे तो शायद पहली बार आपको पता चलेगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना दिमाग है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट से पहले डिसिप्लिन आता है। और अगर आप ऐसे कंटेंट चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक मानसिक कमजोरी को सामने लाने वाला है। कल्पना कीजिए आप एक गहरे गड्ढे में गिर गए हैं और बाहर निकलने के लिए सीढ़ी पकड़ने की बजाय आप और तेजी से खुदाई शुरू कर देते हैं। सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन ट्रेडिंग में लाखों लोग हर दिन यही करते हैं। लॉस बढ़ता जाता है और वे पोजीशन होल्ड करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इतना लॉस हो गया है, अब एग्जिट कैसे करूं? और यहीं से शुरू होता है सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिसका नाम शायद आपने पहले सुना हो, लेकिन उसकी असली ताकत कभी महसूस नहीं की। आपने ट्रेड में पैसा लगाया, टाइम लगाया, इमोशंस लगाए, एनालिसिस लगाई। अब आपका दिमाग कहता है इतना सब इन्वेस्ट कर दिया है, अब वापस कैसे हटूं? लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना टाइम दिया, कितनी मेहनत की, कितने घंटे चार्ट देखे, कितनी उम्मीदें लगाई। मार्केट सिर्फ एक सवाल पूछता है, इस मोमेंट पर तुम्हारा डिसीजन सही है या गलत? बस। लेकिन इंसान पास्ट में फंस जाता है, और जब इंसान पास्ट में फंसता है तो फ्यूचर खराब होने लगता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे महंगी लाइन है इतना लॉस हो गया है, अब वेट कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर उसके बाद आने वाली लाइन होती है काश मैंने पहले एग्जिट कर लिया होता। और शायद आपने भी यह लाइन कभी ना कभी बोली होगी, मैंने भी बोली है, लगभग हर ट्रेडर ने बोली है। लेकिन जो ट्रेडर आगे निकल जाते हैं वे एक बात जल्दी समझ लेते हैं, मार्केट आपके होप का सम्मान नहीं करता, मार्केट सिर्फ प्राइस का सम्मान करता है। आपको लगता है स्टॉक वापस आएगा, लेकिन मार्केट को आपकी उम्मीदों की जानकारी तक नहीं होती। आपको लगता है मैं रिकवर कर लूंगा, लेकिन मार्केट आपके रिकवरी प्लान से अनजान है। और यही कठोर रियलिटी प्रोफेशनल ट्रेडिंग की शुरुआत है। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि यह ट्रेड फेल होने वाला है तो क्या आप इसमें बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं, आप तुरंत एग्जिट करेंगे। फिर आप एग्जिट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप रियलिटी नहीं देख रहे, आप पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट पॉसिबिलिटी से नहीं, प्रोबेबिलिटी से बढ़ता है। यही एमेच्योर और प्रोफेशनल में फर्क पैदा होता है। एमेच्योर पूछता है क्या मार्केट वापस आ सकता है? प्रोफेशनल पूछता है क्या अभी भी मेरे पास एज है? ये दोनों सवाल दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके परिणाम पूरी तरह अलग होते हैं। पहला सवाल होप से पैदा होता है, दूसरा सवाल लॉजिक से। पहला अकाउंट खत्म करता है, दूसरा अकाउंट बचाता है। और अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहता हूं जो शायद आपकी सोच बदल दे। मान लीजिए दो ट्रेडर्स हैं, दोनों ने एक ही स्टॉक खरीदा, एक ही प्राइस पर, एक ही सेटअप पर। मार्केट दोनों के खिलाफ चला गया। पहले ट्रेडर ने स्टॉप लॉस हिट होते ही एग्जिट कर लिया, छोटा लॉस, दर्द हुआ, लेकिन वह बच गया। दूसरे ट्रेडर ने कहा थोड़ा और वेट करते हैं, फिर थोड़ा और, फिर अब तो बहुत गिर गया है, अब क्या एग्जिट करना? कुछ हफ्तों बाद पहला ट्रेडर नए अपॉर्चुनिटीज खोज रहा था, दूसरा ट्रेडर पुराने लॉस को घूर रहा था। पहले ट्रेडर का कैपिटल अलाइव था, दूसरे ट्रेडर की उम्मीदें अलाइव थीं। और ट्रेडिंग में कैपिटल उम्मीदों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उम्मीदें बिल पे नहीं करती, उम्मीदें अकाउंट ग्रो नहीं करती, उम्मीदें रिस्क मैनेज नहीं करती, कैपिटल करता है। यही कारण है कि मार्केट हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, ना कि उन लोगों को जो रियलिटी से लड़ते हैं। अब एक और खतरनाक चीज समझिए, लॉस होल्ड करना सिर्फ पैसा नहीं खाता, यह मेंटल एनर्जी भी खाता है। सुबह उठते ही वही ट्रेड याद आता है, काम करते समय वही ट्रेड याद आता है, खाना खाते समय वही ट्रेड याद आता है, सोते समय वही ट्रेड याद आता है। और धीरे धीरे
एक ट्रेड पूरे जीवन पर कब्जा कर लेता है। यानी नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नहीं रहा, अब साइकोलॉजिकल भी हो गया। और जब माइंड प्रेशर में होता है तो डिसीजन क्वालिटी गिर जाती है। फिर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू होती है, ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है, रिस्क बढ़ने लगता है और अकाउंट एक डेंजरस साइकिल में फंस जाता है। यही वजह है कि बड़े ट्रेडर्स लॉस से नहीं डरते, वे कैपिटल लॉक होने से डरते हैं। वे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं। उन्हें पता है एक खराब ट्रेड में फंसे रहना 10 अच्छे ट्रेड्स मिस करने जैसा है। और शायद ये बात आपके लिए गेम चेंजर साबित हो, क्योंकि ट्रेडिंग का असली गोल हर ट्रेड जीतना नहीं है। ट्रेडिंग का असली गोल गेम में बने रहना है। जो गेम में बना रहता है उसी को अगला अपॉर्चुनिटी मिलता है, और जो एक ट्रेड से चिपक जाता है वह अक्सर पूरा गेम हार जाता है। अब सोचिए, क्या आप मार्केट में पैसा कमाने आए थे या अपने ईगो को सही साबित करने? क्या आप ग्रोथ चाहते हैं या सिर्फ होप? क्या आप रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे या अगला बड़ा लॉस आने तक वेट करेंगे? यही सवाल आपकी ट्रेडिंग फ्यूचर का फैसला करेंगे। और अगर आप उन कुछ ट्रेडर्स में शामिल होना चाहते हैं जो साइकोलॉजी को समझकर मार्केट में टिकते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कई ट्रेडर्स प्रॉफिट से नहीं बल्कि अपने ही ईगो से हारते हैं। और यकीन मानिए, जो बात आगे आने वाली है वह शायद आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को सामने ला दे। एक सवाल जिसका जवाब शायद आप कभी किसी को नहीं बताते, लेकिन अपने आप से जरूर छिपाते हैं। जब आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो क्या सच में आपको पैसे का दुख होता है या इस बात का कि मार्केट ने आपको गलत साबित कर दिया? जरा ईमानदारी से सोचिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जो चार्ट पर नहीं दिखती लेकिन हर ट्रेडर के अंदर चलती रहती है। ईगो बनाम रियलिटी। और ट्रेडिंग में जो रियलिटी से लड़ता है वह अंत में मार्केट से हारता ही है। एक बार एक ट्रेडर था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मेहनती, दिन रात चार्ट्स पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, न्यूज पढ़ता था, एनालिसिस करता था। उसे पूरा विश्वास था कि वह मार्केट को समझ चुका है। एक दिन उसे एक सेटअप मिला, उसे लगा यह मौका नहीं छोड़ा जा सकता। उसने पोजीशन ली, कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन मार्केट नीचे जाने लगा। पहले उसने सोचा नॉर्मल पुल बैक है, फिर बोला सपोर्ट पर बाउंस आएगा, फिर बोला इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन है, फिर बोला मार्केट इरेशनल है। ध्यान दीजिए, हर बार उसका एक्सप्लेनेशन बदल रहा था, लेकिन एक चीज नहीं बदल रही थी, उसका ईगो। उसे लॉस से ज्यादा दर्द गलत साबित होने का था, इसलिए उसने पोजीशन होल्ड की, फिर एवरेज किया, फिर और एवरेज किया, फिर कैपिटल का बड़ा हिस्सा उसी ट्रेड में डाल दिया। क्यों? क्योंकि अब यह ट्रेड नहीं रहा था, यह उसके ईगो की लड़ाई बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद अकाउंट का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया, और सबसे दर्दनाक बात जानते हैं क्या थी? मार्केट बाद में सच में ऊपर गया, लेकिन तब तक वह ट्रेडर मार्केट में बचा ही नहीं था। यही ट्रेडिंग का आयरनी है। कई लोग डायरेक्शन सही पकड़ लेते हैं, लेकिन टाइमिंग और रिस्क मैनेजमेंट की गलती से हार जाते हैं। इसलिए मार्केट में सिर्फ सही होना काफी नहीं, सर्वाइव करना जरूरी है। अब जरा इस स्टोरी को अपने ऊपर लागू कीजिए। क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड होल्ड किया जो सिर्फ इसलिए होल्ड था क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि आप गलत थे? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया का लगभग हर ट्रेडर इस ट्रैप में फंसा है, लेकिन कुछ लोग जल्दी बाहर निकल जाते हैं और कुछ लोग सालों तक फंसे रहते हैं। फर्क सिर्फ अवेयरनेस का होता है, क्योंकि जिस मोमेंट आप अपने ईगो को पहचान लेते हैं उसी मोमेंट आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, मार्केट आपको पैसे नहीं देता, मार्केट आपको फीडबैक देता है। यह लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन इसकी पावर बहुत बड़ी है। जब ट्रेड प्रॉफिट देता है, मार्केट कहता है इस बार तुम सही थे। जब ट्रेड लॉस देता है, मार्केट कहता है इस बार तुम गलत थे। बस, इसमें कोई इंसल्ट नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई अपमान नहीं, लेकिन ट्रेडर इसे पर्सनल बना लेते हैं। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आप लॉस को पर्सनल लेते हैं, लर्निंग बंद हो जाती है, और जब लर्निंग बंद हो जाती है, ग्रोथ भी बंद हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स लॉस को इंफॉर्मेशन मानते हैं, एमेचर ट्रेडर्स लॉस को जजमेंट मानते हैं। प्रोफेशनल कहते हैं क्या सीख सकता हूं, एमेचर कहते हैं मैं गलत कैसे हो सकता हूं। यही फर्क करोड़ों और खाली अकाउंट्स के बीच होता है। अब मैं आपको एक ऐसा ट्रूथ बताने जा रहा हूं जो शायद पहली बार सुनेंगे। ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है, कोई हेज फंड नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर वह वर्जन है जो लॉस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, जो हमेशा सही दिखना चाहता है, जो रियलिटी की जगह होप चुनता है, जो डिसिप्लिन की जगह इमोशन चुनता है। और जब तक आप उस वर्जन को नहीं हराते, तब तक मार्केट में कंसिस्टेंसी लगभग असंभव है, क्योंकि मार्केट इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, मार्केट इमोशनल कंट्रोल का गेम है। याद रखिए, एवरेज इंटेलिजेंस वाला डिसिप्लिन्ड ट्रेडर अक्सर जीनियस लेकिन इमोशनल ट्रेडर को हरा देता है, क्योंकि मार्केट आईक्यू को नहीं, बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। और शायद यही वजह है कि इतने सारे स्मार्ट लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं। वे चार्ट सीख लेते हैं, इंडिकेटर सीख लेते हैं, स्ट्रैटेजीज सीख लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं सीखते। और जिसने खुद को नहीं सीखा वह मार्केट को कभी नहीं समझ सकता। अब एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि कल सुबह से आपकी ट्रेडिंग बदल जाती है। आप स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करते हैं, आप ईगो को साइड पर रखते हैं,
आप लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, आप होप की जगह प्रोबेबिलिटी चुनते हैं, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? और अब इसका उल्टा सोचिए, अगर अगले 1 साल तक आप वही करते रहे आए जो अभी कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट बदलेगा? शायद नहीं, क्योंकि न्यू रिजल्ट्स पाने के लिए न्यू डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल डिसीजन है गलत होने पर जल्दी एक्सेप्ट करना, क्योंकि छोटा लॉस अकाउंट बचाता है लेकिन बड़ा ईगो अकाउंट खत्म करता है। अब अगले हिस्से में हम उस साइकोलॉजिकल साइकिल को तोड़ेंगे जिसमें ट्रेडर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता है और फिर एक गलती 10 नई गलतियों को जन्म देती है। यकीन मानिए, यह हिस्सा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह शायद आपकी सबसे महंगी ट्रेडिंग हैबिट को हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी गौर किया है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान लॉस नहीं करता, बल्कि वह झूठ करता है जो हम खुद से बोलते हैं? बस थोड़ा और वेट कर लेते हैं, ये टेम्पररी फॉल है, मार्केट वापस आएगा, इतना लॉस हो गया है, अब एग्जिट करने का क्या फायदा? और धीरे धीरे पर एक छोटा डिसीजन एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि लॉस क्यों होता है, असली सवाल यह है कि लॉस होने के बाद आप कौन बन जाते हैं, क्योंकि वही आपके भविष्य का फैसला करता है। एक ट्रेडर लॉस के बाद सीखता है, दूसरा ट्रेडर लॉस के बाद टूट जाता है। एक ट्रेडर जर्नल खोलता है, दूसरा ट्रेडर कैलकुलेटर खोलता है और रिकवरी के सपने देखने लगता है। एक ट्रेडर पूछता है, मैंने क्या गलती की? दूसरा पूछता है, मेरा पैसा कब वापस आएगा? और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। याद रखिए, मार्केट किसी का पैसा वापस करने नहीं बैठा, मार्केट किसी के सपनों का कर्जदार नहीं है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की, कितनी बुक्स पढ़ी, कितनी रातें जागकर चार्ट्स देखे। मार्केट सिर्फ रिजल्ट देखता है और रिजल्ट हमेशा आपके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए अगर रिजल्ट बदलना है तो स्ट्रैटेजी से पहले बिहेवियर बदलना होगा। अब एक ऐसी बात जो शायद आपके ट्रेडिंग करियर की सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है, कभी भी लॉस से बचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस से बचना असंभव है, लेकिन लॉस को छोटा रखना पूरी तरह संभव है। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस अवॉइड नहीं करता, वह लॉस कंट्रोल करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक शिप कैप्टन तूफान को रोक नहीं सकता, लेकिन वह अपने जहाज को संभाल सकता है। और ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस वही स्टीयरिंग व्हील है। जिस दिन आपने उसे इग्नोर करना शुरू किया, उस दिन आपने अपना कंट्रोल मार्केट को दे दिया। अब एक गहरी बात सोचिए, अगर लॉस इतना बुरा है तो बड़े ट्रेडर्स बार बार लॉस क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें एक सीक्रेट पता है, हर लॉस एक पेमेंट है। इंफॉर्मेशन खरीदने की पेमेंट, फीडबैक खरीदने की पेमेंट, एक्सपीरियंस खरीदने की पेमेंट। लेकिन एमेचर ट्रेडर लॉस को एक्सपेंस नहीं, पनिशमेंट समझता है और इसी वजह से वह उससे भागता है। लेकिन जितना आप लॉस से भागेंगे, उतना ही लॉस आपका पीछा करेगा। और जिस दिन आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन उसका डर खत्म हो जाएगा। यही साइकोलॉजिकल फ्रीडम है। और ट्रेडिंग में फ्रीडम प्रॉफिट से पहले आती है। अब कल्पना कीजिए, 2 लोग जंगल में चल रहे हैं। अचानक दोनों का रास्ता भटक जाता है। पहला आदमी मैप देखता है, गलती मानता है और नया रास्ता खोजता है। दूसरा आदमी ईगो में कहता है, नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता, और उसी गलत रास्ते पर चलता रहता है। कुछ घंटों बाद पहला आदमी मंजिल के करीब होता है, दूसरा आदमी पहले से ज्यादा खो चुका होता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। गलत ट्रेड आपको नहीं हराता, गलत ट्रेड पर अड़े रहना आपको हराता है। गलत एनालिसिस आपको नहीं हराती, गलत एनालिसिस से प्यार हो जाना आपको हराता है। गलत डायरेक्शन आपको नहीं हराती, गलत डायरेक्शन में चलते रहना आपको हराता है। और शायद यही वह लेसन है जिसे समझने में कई ट्रेडर्स वर्षों लगा देते हैं। मार्केट में सर्वाइवल टैलेंट से नहीं आता, सर्वाइवल एडेप्टेशन से आता है। जो बदल सकता है वही बच सकता है, जो सीख सकता है वही बढ़ सकता है, और जो एक्सेप्ट कर सकता है वही कंसिस्टेंट बन सकता है। इसलिए अगली बार जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो उसे फेलियर मत समझना, उसे एक मैसेज समझना, एक फीडबैक समझना, एक रिमाइंडर समझना कि मार्केट हमेशा सही नहीं होता, लेकिन मार्केट हमेशा रियलिटी दिखाता है। और रियलिटी से लड़ने वाला ट्रेडर अक्सर हार जाता है, लेकिन रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाला ट्रेडर धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली ग्रोथ अकाउंट में नहीं, माइंड में होती है। और जिस दिन माइंड ग्रो करना शुरू करता है, उस दिन अकाउंट भी ग्रो करना शुरू कर देता है। अब आगे मैं आपको वह मेंटल फ्रेमवर्क बताऊंगा जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को लॉस के बाद भी शांत रखता है, जबकि अमेचर ट्रेडर्स उसी लॉस के बाद इमोशनल डिसीजन लेने लगते हैं। और यकीन मानिए, यह फ्रेमवर्क आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मार्केट आपकी उम्मीदों के खिलाफ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि सच तो यह है, हर ट्रेडर प्रॉफिट चाहता है, हर ट्रेडर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, हर ट्रेडर बड़ा अकाउंट चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उस दर्द को एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो उस जर्नी का हिस्सा है। और शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग कंसिस्टेंट बन पाते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार महसूस किया
कि मैं मार्केट से नहीं लड़ रहा था, मैं अपने ही माइंड से लड़ रहा था। हर लॉस के बाद मुझे लगता था कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, फिर नई स्ट्रैटेजी, फिर नया इंडिकेटर, फिर नया सेटअप, फिर नया मेंटोर। लेकिन महीनों बाद समझ आया, प्रॉब्लम चार्ट पर नहीं थी, प्रॉब्लम स्क्रीन के सामने बैठे इंसान में थी, और वह इंसान मैं था। यह बात सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि हम सब एक शॉर्टकट चाहते हैं, कोई सीक्रेट इंडिकेटर, कोई हिडन स्ट्रैटेजी, कोई मैजिक फॉर्मूला। लेकिन मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि कोई सीक्रेट है ही नहीं। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है, पेशेंस से आती है, रिस्क मैनेजमेंट से आती है, और सबसे ज्यादा अपने ईगो को कंट्रोल करने से आती है। याद रखिए, मार्केट आपको वही देता है जिसके आप हकदार हैं। आप जो हैबिट रोज दोहराते हैं वही आपका फ्यूचर बनाती है। अगर आप रोज होप पर ट्रेड करेंगे तो होप ही मिलेगी। अगर आप रोज इमोशन पर ट्रेड करेंगे तो इमोशन ही मिलेगा। लेकिन अगर आप रोज डिसिप्लिन पर ट्रेड करेंगे तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मिलेगी, और कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है। अब मैं आपको एक आखिरी दृश्य दिखाना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद 2 अलग अलग वर्जन्स खड़े हैं। पहला वर्जन हर लॉस से भागता रहा, स्टॉप लॉस हटाता रहा, होप पर ट्रेड करता रहा, रिवेंज ट्रेडिंग करता रहा, और आज भी वही सवाल पूछ रहा है, मेरा अकाउंट ग्रो क्यों नहीं हो रहा। दूसरा वर्जन लॉस एक्सेप्ट करता रहा, गलतियों से सीखता रहा, डिसिप्लिन फॉलो करता रहा, और धीरे धीरे वह ट्रेडर बन गया जिसे कभी बनने का सपना देखा था। अब सवाल यह नहीं है कि इनमें से कौन सही है, सवाल यह है कि आप किस वर्जन को चुनेंगे, क्योंकि दोनों का भविष्य आज के आपके डिसीजंस पर निर्भर करता है। ट्रेडिंग का गेम एक दिन में नहीं जीता जाता, एक ट्रेड से नहीं जीता जाता, एक महीने से नहीं जीता जाता। यह हजारों डिसीजंस का गेम है, और हर डिसीजन या तो आपको फ्रीडम के करीब ले जाता है या फ्रस्ट्रेशन के। इसलिए अगली बार जब आपका ट्रेड लॉस में जाए तो घबराइए मत। खुद को एक बात याद दिलाइए, मेरा काम सही प्रोसेस फॉलो करना है, मार्केट का काम रिजल्ट देना है, और मैं सिर्फ प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता हूं। यही प्रोफेशनल थिंकिंग है, यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, और यही वह थिंकिंग है जो अंत में विनर्स बनाती है। अगर आज की वीडियो से आप सिर्फ एक बात याद रखें तो यह रखिए, लॉस दुश्मन नहीं है, लॉस टीचर है, लॉस फीडबैक है, लॉस रियलिटी चेक है, और जो ट्रेडर लॉस से सीख लेता है उसे मार्केट एक दिन रिवॉर्ड जरूर करता है। क्योंकि मार्केट परफेक्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड करता है। और शायद यही आपकी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जब आप अगली बार चार्ट खोलें तो प्रॉफिट ढूंढने से पहले अपने माइंड को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रेकआउट चार्ट में नहीं आता, सबसे बड़ा ब्रेकआउट माइंडसेट में आता है। और जिस दिन माइंडसेट बदल जाता है उस दिन ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल जाता है। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आप सच में एक बेटर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ सिर्फ एंट्री और एग्जिट की बातें नहीं होती, यहाँ उस साइकोलॉजी की बात होती है जो एक सामान्य इंसान को एक्सेप्शनल ट्रेडर बनाती है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी डीप ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियोस आप मिस न करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, और इसे उन ट्रेडर्स तक शेयर कीजिए जो अभी भी लॉस से लड़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं माइंडसेट हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपने कैपिटल की रक्षा कीजिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, और हमेशा याद रखिए, मार्केट को हराने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। थैंक यू।